अगर आपके प्यार, इश्क और मोहब्बत के बारे में पूरी दुनिया को और आपके परिवार को पता है, तब आप अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नाम अपने मोबाइल में उसी नाम से सेव करते हैं जो उनका असली नाम होता है। लेकिन अगर दुनिया आपके प्यार के खिलाफ है, आपकी फैमिली आपके प्यार के खिलाफ है, तब आप अपने मोबाइल में अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नाम किसी और नाम से सेव करते हैं ताकि वो पकड़ में नहीं आ सके। कुछ लोग अपने मोबाइल में कुछ इस तरह से नाम सेव करते हैं जैसे कि बेबी, सोना, जानू, स्वीटी, जान, लव, कुछ इस तरह से नाम सेव करते हैं। लेकिन जो लड़के होते हैं वो ज्यादातर अपने मोबाइल में अपनी गर्लफ्रेंड का नाम कुछ इस तरह से सेव करते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड, दूध वाला, मिठाई वाला, लस्सी वाला, दही वाला, भंगार वाला। वो इसलिए करते हैं ताकि वो किसी की पकड़ में ना आ सके, कोई उस नंबर पर कभी डायल ना कर सके। लेकिन रिया चक्रवर्ती के बारे में तो सभी को पता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत से प्रेम करती थी, वो उनके साथ लिविंग में रहती थी। ये बात उनके परिवार को भी पता थी, पूरी दुनिया को और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पता थी। तो फिर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का नाम अपने मोबाइल में श्रुति केलकर के नाम से क्यों सेव कर रखा था? ये बात बहुत ही जांच का विषय है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का नाम श्रुति केलकर के नाम से क्यों सेव कर रखा था। एक खबर ये भी निकल कर आई कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई के किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे रही है। वो अपनी बातों को और अपने जवाब को बार बार घुमा फिरा कर किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। तो सीबीआई ने एक ऐसे इंसान को अब बुलाया है जो अब रिया चक्रवर्ती के सामने उसे बैठाया जाएगा, और जब भी सीबीआई रिया चक्रवर्ती से जो सवाल करेगी वो उस सवाल का जब जवाब देंगी रिया चक्रवर्ती, तब वो इंसान रिया चक्रवर्ती के हाव भाव को नोटिस करेगा कि रिया चक्रवर्ती किस प्रश्न पर सबसे ज्यादा परेशान होती हैं, किस प्रश्न को गोल गोल घुमा रही हैं, किस प्रश्न का सही जवाब दे रही हैं और किस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे रही हैं। वो कब उनके हाथों का मूवमेंट जवाब देने के टाइम कहां पर जाता है, वो अपने बाल को छू रही हैं या अपने पैरों की जो उनकी मूवमेंट है या उनकी जो आंखों का इशारा होगा, ये सभी तरह की बातें, या वो घबरा जाती हैं, इन सभी बातों को वो इंसान नोटिस करेगा और वो सीबीआई को बताएगा कि रिया चक्रवर्ती यहाँ इस बात पर घबराई थी इस सवाल के जवाब में। तो रिया चक्रवर्ती का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट तो बाद में होगा, लेकिन उसके पहले जिस इंसान को बुलाया जा रहा है, ये इंसान रिया चक्रवर्ती के हर उस हाव भाव को नोटिस करेगा और उसकी जानकारी सीबीआई को देगा। अब रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं सतीश माने शिंदे, उन्होंने आज तक पर एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ी बात कही कि रिया चक्रवर्ती बहुत ही सीधी सादी लड़की हैं। वो सीबीआई को अपने हर सवाल का जवाब बहुत सीधे तरीके से दे रही हैं, लेकिन जो मीडिया है वो बेवजह रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ी है। जब भी वो अपने घर पर आती हैं या घर से बाहर निकलती हैं तो मीडिया उन्हें इस तरह से परेशान करती है जिसकी वजह से वो अपना जो मानसिक संतुलन है वो सही नहीं रख पा रही हैं और वो काफी परेशान हो गई हैं। यहाँ तक कि सतीश माने शिंदे ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लिया करते थे, क्योंकि जो 8 जून की चैट है उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये बात प्रियंका को पता थी, या ऐसा भी हो सकता है कि प्रियंका खुद इस ड्रग का इस्तेमाल करती हो। तो इस सवाल के जवाब में जब एंकर ने सतीश माने शिंदे से सेम क्वेश्चन किया कि रिया चक्रवर्ती का नाम भी तो ड्रग मामले में सामने आ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? तो वकील सतीश माने शिंदे का ये कहना था कि ये मामला अभी कोर्ट में है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। वाह सर, सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो आप बड़े आसानी से कह देते हैं कि उनकी फैमिली को ड्रग के बारे में पता था, उनकी बहन प्रियंका ड्रग लिया करती थी। तो रिया चक्रवर्ती के बारे में बोलने में आपकी जबान क्यों रुक जा रही है? वही रिया चक्रवर्ती ने भी आज साफ साफ ये कहा है कि मेरे कॉम्प्लेक्स में किसी भी मीडिया वाले को आने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं मीडिया से काफी परेशान हो चुकी हूँ। यहाँ तक कि रिपब्लिक भारत की टीम को तो रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती ने धक्के देकर ढकेल दिया था, सीधे तरह से दूर कर दिया था, उनके ऊपर एक तरह से हमला भी कर दिया। तो रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार जो आज मीडिया से पीछा छुड़ा रहा है, मीडिया से भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये बात तो उन्हें उस दौरान सोचनी चाहिए थी जब ये लोग सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत कर रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत का जमकर फायदा उठा रहे थे। तो अब मीडिया से क्या डरना और मीडिया से दूर क्यों भागना जी। वहीं कॉमेडियन कृष्णा ने एक आज बहुत बड़ी बात कही कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े सितारे थे
उन्हें उनकी औकात पता चल चुकी है। वो जितना हवा में उड़ रहे थे वो अब जमीन पर आ चुके हैं। इसके पहले उन्हें ये लगता था कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया में वही लोग हैं जो इतने बड़े हैं और इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। इसके पहले वो गरीब लोगों को या आम जनता को धक्के मारकर दूर कर दिया करते थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले ने इन सब की हवा निकाल कर रख दी है। तो बॉलीवुड में कृष्णा ने जो बात कही, ये बात बहुत बड़ी है और इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद से ही इस देश की जनता ने बॉलीवुड को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया है और इस देश की जनता ने बॉलीवुड की किसी भी मूवी को ना देखने का पूरा मन बना लिया है। अब बॉलीवुड को अरबों खरबों रुपए का लॉस हो रहा है। इस बात से बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े सितारे हैं वो आसमान से जमीन पर आ चुके हैं, यानी सीधे सीधे शब्दों में कहें तो तारे जमीन पर। लेकिन कुछ बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऐसी भी हैं जिन्हें हर मामले में उंगली करने की आदत होती है, जैसे कि स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू। ये बेवजह इनकी आदत है कि ये किसी भी मामले में घुसकर बेवजह फुटेज लेने की कोशिश करते हैं। ये दोनों अपने आप को बॉलीवुड की कलाकार बाद में मानती हैं, लेकिन क्रांतिकारी कलाकार पहले मानती हैं और इसी वजह से ये हर बात में ट्वीट करने से पीछे नहीं हटती हैं, चाहे मुद्दा राजनीति से हो, बॉलीवुड से हो, देश का हो, विदेश का हो, अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो। ये हर बार ट्वीट करके कुछ न कुछ फुटेज लेने की कोशिश करती हैं। हालांकि इन्हें मीडिया में कवरेज तो मिल जाती है, लेकिन इन्हें गालियां भी बहुत पड़ती हैं, जिसकी ये पूरी तरह से हकदार भी हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करते हुए तापसी पन्नू ने जो कहा है उसे जरा सुन लीजिए। तापसी पन्नू ने यह कहा कि ना मैं सुशांत सिंह राजपूत को व्यक्तिगत तौर पर जानती थी और ना ही रिया चक्रवर्ती को व्यक्तिगत तौर पर जानती हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि न्यायपालिका से पहले किसी को भी दोषी साबित कर देना सही नहीं है। हमें कानून पर विश्वास रखना चाहिए। तो मैडम, जब आप इन दोनों को नहीं जानती हैं तो आप बेवजह इस केस में चौधरी बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? अगर इस देश की कानून व्यवस्था सुशांत सिंह राजपूत मामले में सही तरीके से जांच करती तो इसमें सीबीआई के आने की तो जरूरत ही नहीं थी ना। तो आप एक काम करो, आप अपनी जो ओपिनियन है वो सिर्फ ट्विटर तक ही रखो, क्योंकि आपकी जो दुनिया है सिर्फ वहीं तक है और इसके आगे आप लोगों का दिमाग चलता ही नहीं। वही स्वरा भास्कर ने ये लिखा है कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत मामले में बेवजह फंसाया जा रहा है। इनके हिसाब से रिया चक्रवर्ती बेगुनाह है। रिया चक्रवर्ती को इस देश की जनता, इस देश का कानून इस केस में फंसा रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो बहुत बड़ी करोड़पति है। रिया चक्रवर्ती बहुत अच्छी इंसान है। राजा हरिश्चंद्र के घर से इन्हें सीधे सीधे सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो बहुत अच्छी लड़की है। वो क्या है ना कि स्वरा भास्कर को हर मामले में बेवजह सिर्फ और सिर्फ उंगली करने की आदत है, इसलिए ये सुबह सुबह उठती है और बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे हर मामले में ट्वीट करके छोड़ देती हैं। बाकी इस देश की जनता समझे, बाकी इस देश की मीडिया समझे। मुझे आग लगाना था, मैंने आग लगा दिया, मेरा आग लगाने का काम हो गया, अब मैं चलती हूँ, अपना काम करती। तो स्वरा भास्कर की यही कहानी है। सुशांत सिंह राजपूत के एक करीबी है नीलोत्पाल मृणाल। इन्होंने आज बॉलीवुड पर एक बड़ा हमला किया है। इन्होंने ये कहा कि बॉलीवुड का एक जो बहुत बड़ा तबका है, यानी कि 99% जो बॉलीवुड के लोग हैं वो रिया चक्रवर्ती को इस केस में दोषी नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि कुछ मीडिया हाउसेस भी हैं जो रिया चक्रवर्ती को बेगुनाह साबित करने में लगे हुए हैं, उनकी पीआर एक्टिविटीज लगी हुई है। तो इनके लिए नीलोत्पाल ने 6 क्वेश्चंस रेडी किए हैं जो कुछ इस तरह से है। नीलोत्पाल ने पहला क्वेश्चन जो ये किया है कि अगर रिया चक्रवर्ती इतनी अच्छी लड़की है तो अपने घर में अपने बेटे और अपने भाई की शादी करवा दो, कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरी बात नीलोत्पाल ने ये कही कि रिया और उसके पूरे परिवार का जो खर्चा होगा वो आप लोगों को उठाना होगा। तीसरी बात कि अगर रिया चक्रवर्ती आपके घर में ड्रग्स लेकर आती हैं तो आपको रिया चक्रवर्ती का स्वागत करना है, रिया चक्रवर्ती को कुछ भी नहीं बोलना है। चौथी बात, अगर रिया चक्रवर्ती आपके घर से आपका सारा पैसा लेकर भाग जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती का साथ देना है। पांचवी बात, अगर वो आपके बेटे का या भाई का नंबर ब्लॉक कर दे तो आपको इस पर कुछ भी नहीं कहना है, सीधे सीधे शांति से पड़े रहना है। छठी बात, अगर रिया चक्रवर्ती आपके बेटे या भाई को किसी को जान से मारने के लिए रिया चक्रवर्ती भेजती हैं तो इस पर रिया चक्रवर्ती को आपको समर्थन करना है, रिया चक्रवर्ती के इस फैसले का आपको स्वागत करना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।